नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई के घुसने पर रोक लगाने वाली ममता सरकार ने रविवार को एक कदम और आगे जाते हुए जांच करने पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों को ही थाने पर बैठा लिया। रविवार से राजधानी कोलकाता में जारी ये सियासी नाटक भ्रष्टाचार के आरोपी कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए हो रहा है, जिन पर शारदा चिटफंड मामले में सबूत से छेड़छाड़ और जलाने का आरोप है। ममता सरकार के इस कारनामे का समर्थन तमाम मोदी विरोधी पार्टियों के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किया है, जो कभी खुद शारदा चिटफंड के बहाने ममता सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना साधने में ममता सरकार का साथ देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैंने आज रात ममता दी के साथ बात की और उन्हें बताया कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बंगाल में होने वाली घटनाएं मोदी और बीजेपी द्वारा भारत के संस्थानों पर किए गए अविश्वसनीय हमले का एक हिस्सा है। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा और इन फांसीवादी ताकतों को परास्त करेगा। कभी ममता पर हमलावर होने वाले राहुल गांधी आज जब सीबीआई मामले में ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी फिर कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में उतरे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कांग्रेस के पुराने ट्वीट्स दिखाकर जोरदार हमला बोला। एक बड़ा रोचक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, इसकी चर्चा नहीं आई है। यह ट्वीट है 8 मई 2014 का, डेट नोट करिए। 8 मई 2014 का यह ट्वीट है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और मैं उसको पढ़ रहा हूं। 20 lakh people lost their money in chit fund scheme in West Bengal, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी 8 मई 2014 को कह रहे हैं 20 लाख लोग अपना पैसा उनका डूब गया, एंड ये बहुत ही कंडेमनेबल है। तो राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं, उस समय क्या बोल रहे थे, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के जिन ट्वीट्स का जिक्र किया उसे बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल गांधी मल्टीपल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, गेट वेल सून। बीजेपी ने कांग्रेस के 4 ट्वीट्स शेयर किए हैं। 8 मई 2014 को कांग्रेस की ओर से किए पहले ट्वीट में कहा गया है, पश्चिम बंगाल में 20 लाख लोगों ने चिटफंड स्कैम में अपना पैसा गंवाया। राहुल गांधी के हवाले से 2 अप्रैल 2016 को पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ट्वीट किया, शारदा घोटाला हुआ, ये देश के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इसके बावजूद ममता जी ने इस संबंध में मुंह तक नहीं खोला। राहुल गांधी। 19 अप्रैल 2016 को कांग्रेस ने ट्वीट किया, ममता जी ने कहा था वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगी, कोई कार्रवाई करने की बजाय वो बंगाल को लूटने वालों को बचा रही है। यही नहीं, 23 अप्रैल 2016 को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट हुआ। इस ट्वीट में लिखा था, पश्चिम बंगाल में एक सिंडिकेट का राज है, माफिया राज। ये जो आपने ट्वीट्स देखे हैं, ये सभी ट्वीट्स कांग्रेस की ओर से साल 2016 में उस वक्त किया गया था जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस वक्त इसी भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर हमला बोलने वाले राहुल गांधी को आज ममता सरकार बेदाग लग रही है और भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं सहूलियत के हिसाब से सियासत करना और फिर मौका देखकर यू टर्न मान लेना। राहुल गांधी बंगाल में जारी सियासी नाटक के बीच आज जब ममता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, तो जनता ये सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर जिस ममता सरकार पर आप कभी भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते थे, वो आज आपकी नजर में इतनी पाक साफ कैसे हो गई। सत्ता का विरोध करना विपक्ष का हक है, लेकिन क्या ऐसा विरोध भी जायज है कि नैतिकता ही ताक पर रख दी जाए, खुद अपने कहे पर सहूलियत के हिसाब से यू टर्न मान लिया जाए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए किस तरह से सूबे की मुख्यमंत्री खुद ही धरने पर बैठ गई और बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी रायता फैलाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले की परत दर परत खोलकर रख दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्रिपरिषद में मेरे अंतरंग सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीडिया क्षेत्र के संयोजक सांसद अनिल बलूनी जी, मित्रों, आज की प्रेस जो बंगाल में हो रहा है,
उसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और आज ये बहुत जरूरी है कि आपके माध्यम से देश को बताया जाए कि ये पूरा प्रकरण कैसे शुरू हुआ, क्या बैकग्राउंड है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ये जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा कोलैप्स कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का क्या स्टैंड बदला है, अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, द फंडामेंटल क्वेश्चन टुडे इज दैट दिस इज नॉट ए गठबंधन, वी कॉल इट an opportunistic alliance, but today it is also emerging as a coalition of the corrupt to save each other. और ऐसा करने के क्रम में सारी मर्यादाएं, संवैधानिक मर्यादाएं, शासन की मर्यादाएं, ये सब समाप्त हो गया है। श्रीमान केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में धरना पर बैठने का एक नया निम्न स्तर शुरू किया था। ममता जी ने उसको फॉलो किया, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कमिश्नर लेवल के पदाधिकारी धरना पर बैठे हैं, ये तो देश की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये देश कहां जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर धरना पर बैठे, वो भी पॉलिटिकल लोगों के साथ? तो आज देश के सामने ये बातें जानी बहुत जरूरी है। अब आपके सामने हम कुछ विषय रखना चाहते हैं। आपको याद है कि ये शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, ये सब हम लोग के सत्ता में आने के पहले का प्रकरण है। वो सुदीप्त गुप्ता थे, सेन थे, बाकी थे, ये सब पकड़े गए 2013 में अप्रैल में, ये बातें जानते हैं। अब मैं आपको 2 तारीखें बता रहा हूं। 26 अप्रैल 2013 को ममता जी की सरकार ने एसआईटी बनाया इस सब की जांच के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ ममता जी constituted an SIT to investigate into all these Ponzi schemes scam worth thousands of crores on 26th of April 2013। उस समय भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं थी। उस एसआईटी के अध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, जिनकी चर्चा अभी चल रही है, ये उसके अध्यक्ष थे। लगभग 1 साल के अंदर जो मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कांग्रेस के समर्थक गए और कुछ वामपंथियों के समर्थक गए। हम लोग नहीं गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2014 को यह निर्देश दिया कि इसकी सीबीआई जांच करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके व्यापक कॉन्स्पिरेसी एंगल की भी सीबीआई जांच करेगी कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। It is important to be noted and recalled today that some leftist supporters, some Congress supporters had gone to the Supreme Court for a CBI investigation, and the Supreme Court of 9th May 2014 directed the entire Ponzi schemes, be it Narda, Sharda or Rose Valley, to be investigated by the CBI, and also the larger conspiracy angle as to who was involved. और एक बात मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का
एक बात और कहना चाहता हूं कि मनी ट्रेल को भी जांचो और रेगुलेटरी बॉडीज ने क्या क्या गड़बड़ किया उसकी भी जांच करो।